बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट स्टाइल में बन कबाब की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे तमाम लवाजमात के साथ। ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब तैयार होंगे। इसके लिए ये बन कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं ना कि अगर आपने एक दफ़ा ये घर में ट्राई कर लिए है ना तो नेक्स्ट टाइम बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने कबाब तैयार करने हैं, तो इसके लिए कढ़ाई में 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची मैंने शामिल की है, 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने शामिल किया है। इसके साथ 1 मीडियम साइज़ की प्याज और 1 किलो मैंने इसमें शामिल कर दिया है चिकन जो है ये हमने बड़े बड़े पीसेस में कट करवा लिया और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक या फिर उतनी देर तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता, तब तक हमने ज़रा फ्राई करना है। इसको फ्राई करने से क्या होगा कि एक तो इसका पानी खुश्क हो जाएगा और दूसरा इसका कलर चेंज हो जाएगा और एक महसूस सी जो चिकन में स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे 2-3 मिनट तक फ्राई करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मैंने लहसुन की जवे डाल दी और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जो कि पीसेस में कट किया ये शामिल किया है। साथ ही 8 से 9 लौंग, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच भर के सौंफ और 2 हरी इलायची मैंने शामिल किया है। सौंफ और हरी इलायची का जो टेस्ट है ना इन कबाबों में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लेके आएगा। और ये मसाले शामिल करने के साथ थोड़ी देर के लिए हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद 2 सूखी वाली लाल मिर्चें शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल की है इसमें, और इसके साथ साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 चाय का चम्मच भर के सुरख मिर्च का, और यहाँ पे तकरीबन 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक इस स्टेज पे डाला है और थोड़ा सा आगे चल के हम शामिल करेंगे। साथ ही थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया ताकि ये मसाले जले नहीं। 2 से 3 मिनट की भुनाई के बाद मैंने इसमें पानी शामिल करना है और पानी यहाँ पे मैंने 3 बड़े मग भर के शामिल किए हैं पानी के। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर 2 मग काफ़ी होंगे, लेकिन पतीले में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसलिए मैंने पानी ज़्यादा शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद मज़ीद हमने मसाले शामिल करने हैं, तो यहाँ पे 1 चाय का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल की है। यहाँ पे इसके साथ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा वो शामिल कर दिया है और इसके साथ साथ 1 खाने का चम्मच भर के कूटा हुआ सूखा धनिया हमने इसमें शामिल कर दिया। और नमक की स्टेज पे ना मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक का मैंने मज़ीद शामिल किया। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो साथ ही मैंने इसमें शामिल कर देनी है चने की दाल। 1 किलो मैंने चिकन लिया था तो उसके लिहाज से आधा किलो मैंने चने की दाल ली थी। चने की दाल को अच्छे से धोने के बाद तकरीबन 4-5 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है चने की दाल। यहाँ पे चने की दाल शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके ढक्कन को साइड से थोड़ा सा खुला रहने देंगे और इसको दाल और चिकन के गलने तक हमने इसको पकाना है। जब तक हम अपनी चटनी की तरफ आते हैं तो यहाँ पे 1 मुट्ठी भर के मैंने पुदीना लिया, 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया लिया है, तकरीबन 4 से 5 छोटे छोटे मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, 3 हरी मिर्चें ली हैं और इसके साथ आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया और यहाँ पे इसके साथ साथ मैंने आधा लीमू का रस शामिल किया। बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। और इसके साथ ना तकरीबन खाने के चम्मच दही, गाढ़ी दही जो है ना वो हमने इसमें शामिल करनी है। उसके बाद हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और यहाँ पे ज़बरदस्ती 1 कप दही में मैंने ये चटनी शामिल की है, साथ थोड़ा सा नमक शामिल किया है और अच्छे से बीटर की मदद से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्ती हमारी बन कबाब के लिए हरी चटनी तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने कोल्स्लो बनाना है, जो कि इस बन कबाब की जान है, बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। तो एक बाउल में मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब बिल्कुल बारीक कटी हुई बन को भी शामिल किया और इसमें आधा से थोड़ा सा ज़्यादा कप के करीब मैंने शामिल किया है मेयोनीज़ आपने उतनी शामिल करनी है कि ये जो बंद गोभी है ना अच्छे से मेयोनीज़ में मिक्स हो जाए। तो और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करनी है काली मिर्च। यहाँ पर तकरीबन आधा चाय का चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने काली मिर्च शामिल की थी। नमक जो है अगर आप डालना चाहें तो इसमें 1 चुटकी के करीब डाल लें, मैंने वैसे नमक इसमें शामिल नहीं किया था। यहाँ पे अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और मिक्सिंग करते हुए थोड़ी बहुत अगर मुश्किल हो तो 1-2 खाने के चम्मच आप इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको रखते हैं साइड पे। थर्ड स्टेप जो है ना ये भी बहुत अहम स्टेप है। 3 अंडे लेके थोड़ा सा मैंने नमक लिया था और अच्छे से इतना इसको बीट करना है ना कि ये अच्छे से फ्लफ़ी सा हो जाए इस तरीके से, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल हम बन कबाब बना रहे हैं तो वहाँ पे वो लोग इतना उसको बीट करते हैं कि बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाता है। तो इसको भी रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ जो शामी कबाब हमने तैयार होने रखे थे तो ये बहुत अच्छे से गल चुकी है चिकन भी और हमारी दाल भी। और यहाँ पे जो पानी है ना ये थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा बहुत रह गया है, तो ना होने के बराबर है यानी कि। तो इसको अब चूल्हे की आंच को मैं तेज़ कर दूँगी और अच्छे से हम इसको मिक्स करते हुए इस पानी को खुश्क कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे जैसे मिक्सिंग करते जा रहे हैं ना दाल इतनी अच्छी गली हुई है कि बिल्कुल मिक्स होती जा रही है।
यहाँ पे चिकन के बड़े पीसेस डालने का यही फ़ायदा था कि ये बिल्कुल मिक्स नहीं हुए इसमें और बिल्कुल साबुत रह गए इसमें। तो यहाँ पे ये सारे चिकन के पीसेस हम निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद हड्डी को अलहदा कर लेंगे और इनके रेशे बना लेंगे। और यहाँ पे जो चने की दाल रह गई थी ना, इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए खुला रहने देंगे, थोड़ी सी इसमें से हीट निकल जाएगी। के बाद हमने इस दाल को अच्छे से मैश करना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मैश कर लें, लेकिन मैंने थोड़ा सा काम को आसान बनाने के लिए ना मैंने इसको चॉपर में डाल के तो जल्दी से इसको पेस्ट बना लिया था, मिक्स कर लिया था अच्छे से। और यहाँ पे आधी दाल मिक्स करने के बाद जो दोबारा मैंने डाली ना, उसमें तकरीबन एक एक मुट्ठी भर के धनिया, पुदीना और 4 से 5 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई मैंने इसमें शामिल की थी। हरी मिर्चें अगर आपको स्पाइसी टिक्की पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने जो भी मिर्च मसाले इसमें शामिल किया ना, बिल्कुल नॉर्मल मिर्च मसाले डाले थे, बहुत ज़्यादा तेज़ या कम नहीं थे। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से इस तमाम दाल को हमने मिक्स करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और दूसरी तरफ चिकन के रेशे मैंने बना के इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पे अब हमने काम क्या करना है कि इसको मिक्स करना है। इतना इसको मिक्स करना है कि ये तमाम चीज़ें आपस में ना यकजान हो जाए। यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम दाल जो है ना वो मिक्स हो चुकी है और अब हमने यहाँ पे अच्छे से हाथों को मैंने गीला कर लिया और यहाँ पे हम बना लेंगे टिक्कियाँ। तो टिक्की जो है ना ये बन कबाब के लिए थोड़ी सी बड़े साइज़ की बनेगी और पहले आमतौर पर मिक्स करेंगे इसको, उसके बाद हाथों पर रख के चिपटा करेंगे और गोल शेप दे लेंगे। और यहाँ पे आप बाकी जो टिक्कियाँ ना मैंने 5-6 स्टेज पे बनाई थी, बाकी सारी मैंने बना के फ्रीज़ कर दी थी। तो आपने जितनी भी बनानी हो बनाएं, बाकी आपने फ्रीज़र में रखनी है। फ्रिज में अगर रखेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएंगी और फ्रीज़र में रखेंगे तो 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पे टिक्कियाँ बनाने के बाद ये जो अंडे का बैटर था उसको दोबारा से मैंने अच्छे से बीट किया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको अंडे के बैटर में टिक्की को अच्छे से कोट करेंगे और उसके बाद ना थोड़ा सा मैंने अंडे का बैटर इसके ऊपर मज़ीद शामिल कर दिया था और यहाँ पे अब हमने इसको प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है। यहाँ पे प्यारा सा कलर आने तक ही हमने तमाम टिक्कियों को फ्राई करना है, क्योंकि इनको अंदर से पकाना हमारा मकसद नहीं है। तमाम चीज़ें जितनी भी अंदर हमने शामिल की है ना वो सारी पकी हुई हैं, तो अच्छे से हमने इनको फ्राई करना है। उसके बाद इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के तो मैंने बर्गर बन के 2 पीस रख दिए। पहले नीचे वाली साइड से थोड़ा सा हम इनको पकाएंगे क्योंकि हमने जब इसकी साइड चेंज करनी है ना तो फिर ताकि बाहर वाली साइड से जले नहीं। तो पहले आपने जब भी फ्राई करना है तो अंदर वाली साइड से इनको फ्राई करना है, पकाना है इनको अच्छे से। तो यहाँ पे सॉफ्ट होने तक हमने एक साइड से कलर दिए इसको, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। और ये जो ज़बरदस्ती हरी चटनी स्पाइसी वाली बना के रखी है ना, ये मैंने एक साइड पर डालनी है। उसके बाद ढेर सारा कोल्स्लो जो है ना ये हमने इसके ऊपर डाल देना है। बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा क्रीमी से टेस्ट आता है, तो आप ना इसको लाजमी बना के इसके साथ ट्राई करिएगा। उसके बाद इसके ऊपर चाहे तो आप सैलड रख लें, लेकिन यहाँ पे हमने इसके ऊपर डाल देनी है टिक्की गरम गरम। और उसके बाद ना इसके दूसरी साइड से हमने क्या करना है कि केचप इसके ऊपर डालनी है दूसरे वाले पीस के ऊपर और अच्छे से इसके ऊपर से मिक्स करना है। और ऊपर से हमने डालना है ढेर सारा सैलड। टिक्की के ऊपर थोड़ी सी चटनी मज़ीद शामिल करेंगे। और यहाँ पे प्याज और टमाटर के लच्छे मैंने काट के रखे थे, ये मैंने इसमें शामिल करने हैं। आप चाहें तो खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जौन सी भी आपको सब्जियां पसंद हो तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सा बर्गर बन कबाब जो है ना हमारा तैयार हो चुका है। ये आप खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े के ये बन कबाब बन के तैयार होते हैं। और जो हमने टिक्की बनाना सिखाई है आपको, वो भी आप इसको बना के तो स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। जब आपका दिल करे तो इसको बनाएं और इन्जॉय करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ हम आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।